अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जैनब और आज का मेरा टॉपिक है एपिलेप्सी एंड प्रेगनेंसी। 26 मार्च वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया में 2 करोड़ 50 लाख अफराद एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी में मुब्तला है। प्रेगनेंसी के साथ जब खवातीन आती हैं और उनको एपिलेप्सी हो तो ये बीमारी बढ़ जाती है। तो क्या इसके लिए क्या वक्फा का तरीका अख्तियार करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मेडिसिन होनी चाहिए, बच्चे पे क्या असर होता है इस मिर्गी का, माँ पे क्या असर होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए और बाद में कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, खवातीन जिनको एपिलेप्सी हो उनको अपनी डॉक्टर के मशवरे से शादी के बाद सबसे पहले उनसे मशवरा करके फिर प्रेगनेंसी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो फिट फ्री ना हो यानी कि उनका दौरा पड़ने का जो अरसा है उसको 1 साल ना गुजर जाए, अगर वो प्रेगनेंसी करती हैं तो उनका ये फिट जो है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उनकी ये बीमारी बढ़ सकती है। तो अगर फिट फ्री हो वो 1 साल से और उनकी बीमारी कंट्रोल में हो तभी उनको प्रेगनेंसी करनी चाहिए। और प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले उनको फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। सबसे ज्यादा रिस्क जो बच्चे आने वाले बच्चे को होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि बच्चे के सर में फोड़ा होता है या बच्चे की कमर में कोई फोड़ा होता है, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। ये मल्टीपल इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चे को, ब्रेन के यानी कि ग्रोथ के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए 3 माह पहले कंसीव करने से फोलिक एसिड लेना चाहिए। उसके बाद जो एपिलेप्सी की खातून है जो वो पहले से जो ट्रीटमेंट ले रही है उस ट्रीटमेंट को प्रेगनेंसी में चेंज करना पड़ता है, ताकि सेफ मेडिसिन दी जाए जो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड ना हो, उसके बच्चे के लिए नुकसान देना हो। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो वो पहले ले रही होती है जो अब हम चेंज कर देते हैं। तो न्यूरो फिजिशियन से की हेल्प से हम उसको जो है मेडिसिन कुछ रिवाइज करते हैं, और अगर वो पहले एक मेडिसिन ले रही है तो हो सकता है उसको दो देनी पड़े, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है फिट पड़ने का यानी कि दौरा पड़ने का। तो जो एपिलेप्सी है इसमें टोनिक क्लोनिक फिट्स होते हैं, यानी कि औरत को खातून को दौरे पड़ने का खतरा होता है। तो ऐसी खवातीन जिनमें ये जो बीमारी कंट्रोल में ना हो उनको हमें डोज बढ़ानी पड़ती है, दवाई की डोज बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा इसके माँ पे क्या असर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे पे। माँ पे ये असर होता है कि उसकी फिट का इंटरवल बढ़ सकता है। नंबर 2 पे अगर उसकी बीमारी कंट्रोल नहीं है तो कोई भी फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर उसको फ्लेयर अप कर सकता है। कौन से एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं जो कि इस एपिलेप्सी की बीमारी को बढ़ा देते हैं? उसमें शोर है, नॉइस, उसको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस की वजह से फिट बढ़ सकता है। स्लीप अपनी नॉर्मल रखनी चाहिए, डाइट नॉर्मल रखनी चाहिए और ज़्यादा लाइट को भी अवॉइड करना चाहिए। तो वो खवातीन जो एपिलेप्सी के साथ प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी के साथ होती हैं उनको हम बताते हैं कि उनको शोर शराबे वाली जगहों से, बहुत ज़्यादा नॉइसी प्लेसेस से, बहुत ज़्यादा जहाँ पे लाइटिंग हो उन प्लेसेस से अवॉइड करना चाहिए और अपनी नींद ठीक पूरी करनी चाहिए। एहतियात क्या करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि फिट पड़ने का यानी कि दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है तो उनको अपने साथ किसी को रखना चाहिए ज़रूरी घर के कामों में। अगर जिस तरह वॉशरूम जाती हैं तो उसका दरवाज़ा लॉक ना करें, अल्लाह ना करे, वॉशरूम में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फिट पड़ने का। और इसके अलावा अपना ख्याल रखें। ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग से एहतियात करें, क्योंकि अगर ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर फिट पड़ जाए तो जानलेवा हादसात हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है बच्चे पे 2 मेन इफेक्ट होते हैं। एक मैंने आपको बताया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, और दूसरा उसमें जो है जुवेनाइल एपिलेप्सी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे में भी मिर्गी के दौरे पड़ने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर वो बच्चा कोई दवाइयाँ ले रहा है और खातून ने अपनी दवाइयाँ चेंज नहीं की तो उन दवाइयों के नतीजे में उसको, अगर वो फेनिटोइन या इस तरह की दवाइयाँ ले रहा है, उसको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है या उसके दिमाग की ग्रोथ कम हो सकती है, जिसे हम सीपी चाइल्ड कहते हैं। फिर बात आती है कि डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि सी सेक्शन किया जाए? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी मिर्गी के पेशेंट की हो सकती है अगर एहतियात की जाए और पेनलेस डिलीवरी की जाए, स्ट्रेस ना दिया जाए पेशेंट को, तो नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है अगर माँ और बच्चे की सेहत ठीक हो और कोई सी सेक्शन की अदर इंडिकेशन ना हो। डिलीवरी के बाद मिर्गी वाली जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है और अपनी दवाइयों को अपने न्यूरो फिजिशियन की हेल्प से कंट्रोल में यानी कि रेगुलर यूज़ कर सकती है। तो हम उसको रेफर करते हैं न्यूरो फिजिशियन को कि वो दोबारा से अपनी दवाइयाँ पहले वाली रिज्यूम कर ले और ऐसी कोई दवाई यूज़ ना करे जिससे उसके दूध कम आना शुरू हो जाए। फिर बात आती है कंट्रासेप्शन की। सबसे सेफेस्ट मेथड जो है शॉर्ट टर्म मेथड, उसमें कंडोम यूज़ होते हैं। लॉन्ग टर्म मेथड में IUCD जो है वो इसके लिए सेफ है। हार्मोनल प्रिपरेशन हम एपिलेप्सी के पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि इससे एक तो उसकी फ्लेयर अप होने का खतरा होता है, मिर्गी बढ़ने का खतरा होता है। दूसरा वो जो एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रही होती है वो डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्शन करती हैं और उसका असर कम कर देती हैं। जो पिल होती है, जो गोली होती है, उसका असर कम कर देती है, तो प्रेगनेंसी होने का खतरा होता है। तो इनके लिए बेस्ट और सेफ मेथड जो है वो इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है या फिर साथी का इस्तेमाल है, कंडोम का इस्तेमाल है। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के मौके पर मैं ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहती हूँ कि
आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी खातून अगर मिर्गी के साथ है तो प्लीज़ उसको गाइड करें, उसको समझाएं कि अपनी डॉक्टर के मशवरे से प्रेगनेंसी करे और थ्रू आउट प्रेगनेंसी हर महीने चेकअप करवाती रहे। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसको कभी भी फिट पड़ सकता है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ख्याल रखें, अपनी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखें, ताकि आने वाले बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि इनमें बच्चों में एनॉमलीज होने का खतरा होता है। तो ये मैं पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको कोई फायदा हो तो आप जरूर इसको शेयर करें मेरे इस मैसेज को। हो सकता है किसी मरीज की, किसी खातून की जान बच जाए, किसी खातून का बच्चा बच जाए आपके इस तरह से मैसेज के शेयर करने की वजह से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।